बोलिए भागवत भगवान की जय। टीवी पर यूट्यूब पर सब जो सुन रहे हैं भक्त सबको भी मेरा बारंबार प्रणाम। भागवत जी 18,000 श्लोकों का पावन ग्रंथ है। भागवत जी में कितने श्लोक हैं? 18,000, 335 अध्याय और 12 स्कंध है ना। मैया मोबाइल ना चलाओ मेरी माँ, सुन लो मेरी माँ। भागवत जी में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। कैसे हैं भगवान? कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान सच्चिदानंद, सत चित आनंद। मैया भगवान कैसे हैं? लाल मैया सुनो मेरी माँ, भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है। सत चित आनंद, सच्चिदानंद। जो सत्य स्वरूप है वो भगवान है, चित स्वरूप है वो भगवान, आनंद के सागर वो भगवान। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। क्या करते हैं भगवान? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। भगवान सारे संसार को बनाते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। जो भगवान विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले हैं, जो हमारे सारे दुख का हरण करने वाले हैं। आपके दुख को दूर कौन करता है? आपके दुख का हरण कौन करता है? मैया ओ मेरी माँ, आपके दुख का हरण कौन करता है? कौन? जोर से, कौन दुख दूर करता है? भगवान। हम सबके जीवन में दुख कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। हम सबके जीवन में 3 तरह का दुख होता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। जो देह से बीमारियां दैहिक दुख कहलाता है। जो अधिक बारिश होने से, अधिक गर्मी और सर्दी पड़ने से जो संकट उत्पन्न होता है, ये दैविक दुख कहलाता है। और किसी जीव जंतु के द्वारा परेशान किए जाने से भौतिक दुख कहते हैं। सांप का डस लेना, कुत्ते के द्वारा काट लिया जाए, ये सब जो दुख होगा इससे, ये भौतिक प्राणियों से मिला दुख भौतिक दुख कहलाता है। लेकिन एक बात बताएं, जो भगवान की शरण में आ गया, भगवान की शरण में आ जाने के बाद व्यक्ति हर दुख से मुक्त हो जाता है कि नहीं? हाँ या ना? मैया पीछे वाले भैया शोर ना करो, आप लोग शोर बहुत कर रहे हैं। सब लोग हाथ उठाओ अपना और यहां रखो अपने मुंह पे, चुप रहिए, शांत रहो। आप देखो इतने अच्छे हैं बिहारवासी, सारा संसार आपको देख सुन रहा है कथा से। आप बहुत अच्छे शांति का परिचय देंगे, अच्छा लगेगा। सब बैठ जाओ और चुप रहिए, शोर बिल्कुल ना हुआ, प्रार्थना है मेरी। हमारी इस तरफ की मैयाएं देखो कितनी शांति से बैठी हैं। ये पूरी जितनी मैयाएं हमारी बैठी हैं, सब मैयाएं कितनी शांत हैं। इस तरफ से शोर ज्यादा है, थोड़ा शांत कर लीजिए। पुरुषों की तरफ से शोर ज्यादा है,
शांत कर लीजिए। बोलो राधे राधे, राधे राधे। तो दुख कितने तरह के होते हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 तरह का दुख होता है। लेकिन जो भगवान की शरण में है वो सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। अच्छा ये बताओ, विभीषण दुखी थे कि नहीं? बोलो हाँ। विभीषण के भाई ने लात मार के निकाल दिया, विभीषण के भाई ने, रावण ने लात मार के निकाल दिया कि नहीं विभीषण को? बोलो हाँ कि ना, जोर से। जब रावण ने विभीषण को लात मार के निकाला तो विभीषण कहां गए? किसकी शरण में गए? राम की। और जब राम की शरण में गए तो लात मार के निकाला था जिस विभीषण को, अपमानित किया था जिस विभीषण को, उस विभीषण का राम ने सम्मान क्या किया? लंका का राजा बना के बिठा दिया। क्यों बिठा दिया? क्यों बिठा दिया? क्योंकि विभीषण कहां चले गए? राम की शरण में। जो राम की शरण में जाएगा, जो भगवान की शरण में जाएगा, उसे भगवान राजा ही बनाते हैं, बड़ा ही बनाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सुदामा जी गरीब थे कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। सुदामा जी वास्तविक में तो कृष्ण जिनके मित्र हों वो गरीब नहीं हो सकता, पर व्यवहार में उनके पास रोटी खाने की भी व्यवस्था नहीं थी। सुदामा जी गरीब थे, लेकिन जब भगवान कृष्ण से मिलने के लिए गए, अच्छा सुदामा जी जब कृष्ण से मिले, श्याम सुंदर से मिलने से पहले सुदामा जी घर में जाकर, लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगते थे कि नहीं? बोलो हाँ। सुदामा जी की पत्नी सुशीला 4 मुट्ठी चावल मांगकर पड़ोसन के घर से लाई थी कि नहीं? बोलो हाँ। अब मुझे एक बात बताओ कि सुदामा जी जब कृष्ण से मिलने गए तो उनके घर पे 4 मुट्ठी चावल भी नहीं था, वो 4 मुट्ठी चिवड़ा भी उधार मांगकर सुशीला माता लाई थी। इसका मतलब है कि सुदामा जी को घर घर जाके भिक्षा मांगना पड़ती थी, लेकिन जिस दिन से कृष्ण के पास गए उस दिन के बाद सुदामा जी को किसी घर में जाके भिक्षा नहीं मांगनी पड़ी। ये बात सही है कि गलत है? जो भगवान के आगे हाथ फैला देता है, अरे जो भगवान के आगे आत्मसमर्पण कर देता है, उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत। इसका मतलब यह हुआ कि संसार के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत तब तक है जब तक हम ईश्वर के आगे नहीं गिड़गिड़ाते, ईश्वर के आगे नहीं रोते। इसलिए तो कहता हूं, हाँ रोया मैं बहुत, रोया मैं बहुत जग के आगे, रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। भक्तों एक बात बताएं, सबके आगे रोकर देख चुके हो, सबका होकर देख चुके हो। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैं सबका होकर देख चुका, तेरा होना कान्हा बाकी है। किसका होना बाकी है? हम सबका होकर देख चुके, हम सबके आगे रोकर देख चुके, भगवान के आगे रोना अभी बाकी है। सबका होकर देख चुके, भगवान का होना जोर से
बस मेरी माँ यदि आप सबकी हो चुकी, एक और भगवान की हो जाओ। सबके आगे रो चुके तो भगवान के आगे रो। अच्छा एक बात बताओ, द्रौपदी की जब लाज लुटी, द्रौपदी का वस्त्र, द्रौपदी के वस्त्र किसने उतारे थे? जोर से, मैया अब मेरी प्रार्थना है, अब शांति बहुत जरूरी है आपके लिए। चुपचाप बैठ जाओ लाल मैया। ए भैया पीछे वाले, अब सबको बैठने दो, वहीं जहां हैं सब लोग वहीं बैठने दो। और हाथ जोड़ के सबको निवेदन करो, पाठक जी कार्यकर्ताओं को एक्टिव करो, वहां जो भक्त खड़े हैं सबको बिठाओ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो सबसे। भैया बैठ जाइए और सब बैठें और शांति से सुने। लाल मैया बैठ जाओ मेरी माँ, बीच की गैलरी पूरी खाली कर लो, अब सब बैठ जाओ। कार्यकर्ता हाथ जोड़ के सबसे शांति और बैठने का आग्रह कर लें प्रेम से। अब ना मैया, ओ लाल मैया देखो जरा, खड़ी होके प्रपंच कर रही है मैया, ये नहीं कि बैठ के बातें कर ले। ए मैया, बहरी भी है मैया, काहे नहीं बैठ रही हो मैया? सब बैठ जाओ प्रेम से। अच्छा एक बात बताओ, द्रौपदी जो है उनकी साड़ी किसने उतारी थी? सब लोग उत्तर दीजिएगा। सुनना ऐसा होगा जो हम पूछ रहे हैं वो आप बताएंगे, हमें लगेगा कि आप सुन रहे हैं। बताओ द्रौपदी के कपड़े किसने उतारे थे? दुशासन ने। किसने? जोर से। दुशासन ने। जब द्रौपदी की साड़ी दुशासन ने पकड़ी तो द्रौपदी ने किसे बुलाया? जोर से, जोर से। गलत उत्तर। द्रौपदी ने पहले बुलाया अर्जुन को, भीम को, नकुल को, सहदेव को। द्रौपदी ने सबको बुलाया और जैसे ही अर्जुन को बुलाया तो क्या अर्जुन आए? द्रौपदी की रक्षा करने अर्जुन बढ़े? बोलो हां कि ना? क्या द्रौपदी की रक्षा करने अर्जुन आए? नहीं। क्यों? अर्जुन मजबूर है। भीम आए?